श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ सबसे प्यारी और पूजनीय इंसान है। दुनिया में किसी भी तरह का प्यार माता पिता द्वारा किए गए प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चे की सबसे अच्छी प्रशिक्षक और मार्गदर्शिका होती है। माँ ही वह पहली शख्स होती है जिसे हम अपनी खुशी में सबसे पहले याद करते हैं। अपने बच्चे के लिए माँ का प्यार दुनिया में सब चीज़ों से बढ़कर है। ये किसी कानून को नहीं जानता, किसी से नहीं डरता, ये सब चीज़ों से लड़ने की हिम्मत रखता है और अपने बच्चे के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को कुचलना जानता है। एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में अपने खून के साथ पालती है और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत त्याग करती है। दुनिया का कोई भी प्रेम माता पिता के प्रेम से अधिक नहीं हो सकता। संसार के सभी महान पुरुष अपनी माँ के समर्थन और भक्ति के कारण ही उन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं जो हमेशा उनके लिए खड़ी रही और मुकाबले के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते थोड़ी देर के लिए बनाए जाते हैं, कुछ हमें धोखा दे जाते हैं, कुछ हमें छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ हमारा हर तरह के सुख दुख में साथ निभाते हैं। कुछ हमें छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ हमारा हर तरह के सुख दुख में साथ निभाते हैं। पर एक व्यक्ति जो किसी इंसान के बिना लालच के देखभाल, स्नेह और प्यार करती है, वो है माँ। वो हमें सिखाती है कि हमें जीवन की मुसीबतों को कैसे झेलना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, और व्यवहार संबंधी सभी सबक सिखाती है जो हमें बेहतर इंसान बनने और इस दुनिया में अपने आचरण को अच्छा रखने में मदद करता है। हर माँ को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उन सभी कार्यों और त्यागों के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए जो वह अपने बच्चों के लिए करती है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है और अब इस कर्तव्य का निर्वहन करने का समय हमारा है। हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी माँ के लिए अपकीर्ति का कारण ना बने और उसे दुख ना पहुंचाएं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जन्म के समय के बाद से ही हम हर चीज़ के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते थे। वहीं एक व्यक्ति है जिसने हर समय हमारा साथ दिया और पूरे दिल से हमारा पालन पोषण किया। उसका प्यार और स्नेह अतुलनीय है। हमारी माँ हमारी सुरक्षा का ढाल है जो हमें हर प्रकार के हमलों और कठिनाइयों से बचाती है। वह अपने सभी दुखों को भूलकर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को जन्म देते समय असहनीय दर्द तक सह जाती है। इस पीड़ा को कोई भी महसूस नहीं कर सकता है, परंतु वह माँ झेल जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। वो अपने प्यार के आगे अपने दर्द तक को भुला देती है। माँ केवल हमारा पालन पोषण ही नहीं करती है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षक और सबसे अच्छी दोस्त माँ ही होती है। अगर आप किसी भी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले अगर आप माँ से बात करते हैं तो आपको सभी प्रकार के निवारण मिल जाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी माँ ही रखती है। वह पूरी रात जागकर हमारा ख्याल रखती है, हमारी चिंता करती है और यही उम्मीद करती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वह केवल माँ ही कर सकती है। माँ के उपकार का कर्ज हम कभी भी अदा नहीं कर सकते, इसलिए हमें माँ को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। वह हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होती है। अगर आप माँ का दिल दुखाते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर का दिल दुखा रहे हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, माँ से बड़ी सृष्टि में कोई नहीं है। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो इंसान के जन्म के बाद से नहीं, उसके जन्म से पहले से ही उससे जुड़ जाता है और उसके जीवन में हर मोड़ पर घूम के वापस आता है। जब वो किसी खुशी में हो या फिर किसी गम में हो या किसी उलझन में हो या जीवन के परम जश्न में हो, इंसान सब भूल सकता है पर अपने माँ को या माँ शब्द को नहीं भूल पाता है। जब चोट लगती है तो सबसे पहले उसको अपनी माँ की याद आती है। जो भी हो, माँ तो अपने बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े की तरह प्यार करती है। उसके ऊपर आई किसी भी तकलीफ से वो दुखी हो जाती है, मगर अपने बेटे अपने बच्चों को भरपेट खिलाती है। खुद जमीन पर सोती है मगर बच्चे को अपने गोद में सुलाती है। एक माँ ही तो है जो सब कुछ भूलकर बस अपने बच्चों के पालन पोषण में खो जाती है, मगर वही बेटा बड़ा होकर माँ के ही प्यार को किसी और के प्यार के साथ तुलना करने लगता है। किसी समझदार पढ़ी लिखी लड़की को देख माँ को अनपढ़ और नासमझ समझने लगता है और माँ के प्रति प्यार कम करके किसी और पर मरने लगता है। इंसान वो है जो उसे उसकी माँ ने बनाया है। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया
जिंदगी में मिलने को तो करोड़ों लोग मिल जाते हैं, पर माँ जैसा दोबारा कोई नहीं मिल सकता। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छिपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ बच्चों के रिश्ते की खूबसूरती ये है कि उसके प्यार और बलिदान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपने माँ की ही बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी सफलता तथा असफलता दोनों ही वक्त मेरे साथ थी। उनकी मेहनत, निस्वार्थ भाव, साहस तथा त्याग ने मुझे सदैव ही प्रेरित करने का कार्य किया है। उन्होंने मुझे सामाजिक व्यवहार से लेकर ईमानदारी तथा मेहनत जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। उनके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं उन्हें अपने सबसे अच्छा शिक्षक, मित्र तथा प्रेरक मानता हूँ। ये सबको पता है कि एक स्त्री अपने जीवन में पत्नी, बेटी, बहू जैसे ना जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन इन सभी रिश्तों में से जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है वो माँ का रिश्ता है। माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना गया है। इतिहास कई सारी ऐसी घटनाओं के वर्णन से भरा पड़ा है जिसमें माताओं ने अपने संतानों के लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट सहते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अज्ञातवास के समय यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया, पृथ्वी से भारी माँ होती है। ये बिल्कुल सही उत्तर था। पृथ्वी तो सिर्फ दुनिया भर के भार का वहन करती है, लेकिन माँ अपने बच्चों के दुख दर्द, इच्छाओं, उनकी भूख प्यास, उनके हर कार्यकलाप को न सिर्फ वहन करती है बल्कि उसका निराकरण भी करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह माता संतानों को प्रेम देती है, उनका हित करना चाहती है, उस तरह कोई और नहीं करता। माँ ममता मयी है, जीवन दायिनी है, वह विशाल हृदय और परोपकारी है। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज जो कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता के बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ अब आपने जो प्यार दिया है, मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैंने अपने संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं अपने प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। वो बार बार जिद करने के बाद बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है, जरूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपनी माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है और जहाँ अपने साथ सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया। और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया, तो माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस हुआ। तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप ये क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकते हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने न जाने कितने रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दी है, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ तक कि एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा ही होता है, जिसे चाहकर भी माँ अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती। माँ चाहे कितने भी दुख में हो, लेकिन एक माँ ही अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर माँ के ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपने माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसी कोई दूसरी चीज़ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।